बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले डिस्कस किया उसको ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स या वेरिएशन ऑफ ब्लड फ्लो इन डिफरेंट वेसल्स। मतलब ये है ना कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की जो फ़्लो होती है वो हमारे पास मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर एओर्टा में, आर्टरीज़ में, आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज़ में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, वेना केवा में। चूँकि ब्लड वेसल जो होते हैं इसका डायमीटर भी डिफरेंट होता है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिफरेंट होता है, तो इसी वजह से इसमें फ़्लो जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब ब्लड फ़्लो जो है इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ब्लड फ्लो इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन द सर्कुलेशन। मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो जब एक पॉइंट के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, पास होता है। पॉइंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर या ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये पास होता है सर्कुलेशन के दौरान, तो ये क्या है, ये ब्लड की फ़्लो है। और एक और टर्म भी इस्तेमाल होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ फ्लूइड। मतलब आपके पास एक पार्टिकल होता है और वो एक फ्लूइड में पास होता है, तो वो उसको उसको कहते हैं क्या, वेलोसिटी। अच्छा देखिए, ब्लड की जो फ्लो होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मिलीमीटर, मिलीलीटर में या लीटर पर मिनट में। लेकिन इसको आप मिलीलीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस मतलब करते हैं, या कोई और यूनिट जो होती है उसमें आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट ये मिलीलीटर में होती है, एमएल में, या लीटर में हो सकती है, लीटर पर मिनट में, ठीक है, या इवन मिलीलीटर पर सेकंड में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ एक और टर्म इस्तेमाल हुआ है, ब्लड फ्लो को हम कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टर्म समझ आनी चाहिए, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कहते हैं द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ यूनिट पीरियड। मिसाल के तौर पर जो ब्लड हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मिसाल के तौर पर दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है एओर्टा में। तो जितना ब्लड ये पंप करता है पर मिनट में, तो देखिए पर मिनट में कितने बीट्स होते हैं, लेट्स से 72 बीट्स है। तो पर मिनट में जितना ब्लड ये पंप करता है ये कार्डिक आउटपुट है। मिसाल के तौर पर ये कार्डिक आउटपुट तकरीबन होता है 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट होता है, कि जितना ब्लड ये पंप करता है एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। अब हम आते हैं, जिस तरह हम मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेसल्स हैं, तो उसमें अब कहते हैं कंपेरिजन करते हैं कि कंपेरिजन ऑफ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेना केवा। मतलब इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इसको कंपेयर करते हैं आर्टरीज और आर्टेरियोल कैपिलरीज में। देखिए एओर्टा जो है ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टरीज आती हैं। तो ब्लड जो होता है, ये बात याद रखिए, ब्लड एओर्टा में 1000 टाइम फास्टर फ्लो करता है देन कैपिलरीज के मुकाबले में। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, मतलब एओर्टा में ब्लड की जो स्पीड होती है ना, वेलोसिटी जो होती है वो 1000 टाइम फास्टर होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यह है ना कि एओर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात याद रखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया होती है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है, या लेट से इसको कंसिडर कर ले ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम एक इस सिलेंडर का कैसे मालूम करेंगे, ठीक है।
मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फार्मूला है, इसको एरिया अगर आपके पास मालूम है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वेयर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पाई की जो वैल्यू है 3.14 के बराबर होती है, पाई की जो वैल्यू है। और रेडियस अगर हमें पता है कि रेडियस हमारे पास क्या है एक ब्लड वेसल्स का, तो आपके पास वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास उस ब्लड वेसल की आ जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास एओर्टा जो है, इसका जो वो होता है लेट्स से डायमीटर, तकरीबन इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1.78 समथिंग है, इतना डायमीटर है। तो रेडियस जो होता है वो d/2 के बराबर होता है, मतलब हाफ डायमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपके पास रेडियस मालूम हो जाए तो 1/78 को आप 2 पे डिवाइड कर लिए, आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। मतलब डायमीटर को अगर हाफ हाफ कर ले आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस में वैल्यू पुट कर ले, आपके पास इसका इस ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ये बात याद रखें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है एक ब्लड वेसल्स की, वो एक्चुअली उसकी फ़्लो के साथ, उसमें ब्लड की जो फ़्लो है ना उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, मोर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, देयर विल बी लेस ब्लड फ्लो। और अगर लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो मोर मतलब स्पीड ज़्यादा होगा, ये बात याद रखिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होती है वो ब्लड की स्पीड के साथ डिटरमिन करता है। अब देखिए मेरे पास, ये देखिए हमारे पास जो, अगर हम देखें तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर एग्जांपल एओर्टा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैं आपको यहाँ मेंशन करता हूँ, ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और तो इसमें जो ब्लड की जो स्पीड है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है या 0.3 मीटर पर सेकंड है। मतलब आप इसमें स्पीड कैसे मालूम करेंगे? अगर देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है एओर्टा का, देखिए ज़रा हमारे पास एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है लेट्स से 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने ये दोबारा मेरी बात सुने कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होता है उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही स्पीड कम होगा। ये बात याद रखें, वेलोसिटी उसकी कम होगी उसमें ब्लड की फ़्लो की। अब देखिए हम क्रॉस सेक्शनल एरिया एओर्टा का ये इतना है, इससे पहले मैं आपको बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया को कैसे मालूम करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात याद रखिए। अब देखिए इसमें हमारे पास हाउ वी कैन डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम ऐसे मालूम करेंगे, द कार्डियक आउटपुट, जितना कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस ब्लड प्रेशर का क्रॉस सेक्शन जितना है वो कार्डिक आउटपुट पे डिवाइड कर ले। मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास कार्डिक आउटपुट 5000 ml है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है एओर्टा का, ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें आपके पास ये स्पीड आ जाएगा। तो ये स्पीड जो आता है ना ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये या 0.3 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये उस ब्लड की क्या है वेलोसिटी है इस ब्लड वेसल में। देखें तो एओर्टा में हमारे पास ब्लड की फ़्लो कैसे होगी, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अगर हम इसको कंसिडर कर लेट से, अगर हम वो ले लें कैपिलरीज ले लें, तो कैपिलरीज की अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, एक कैपिलरी की बात नहीं हो रही, चूँकि कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा बेड होता है, जिस तरह से पहले लेक्चर में मैंने बताया
कि कैपिलरीज जो होते हैं ये पूरा एक नेटवर्क होता है, तो उनका कंबाइन जो कैपिलरीज होती है, एओर्टा तो एक होता है, तो इट इज़ अ सिंगल एओर्टा। तो सिंगल एओर्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर हम कैपिलरीज को देखें तो कैपिलरीज सिर्फ बंचेस होती है, मिलियंस की तादाद में कैपिलरी होती है। तो चूंकि कैपिलरीज मोर होती है तो इसका कंबाइंड जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, कंबाइंड, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंबाइंड, नॉट अ सिंगल कैपिलरी, तो ये तकरीबन आती है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इतना है कैपिलरीज का, देयर अबाउट 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3000। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि इसका वो मालूम कर ले वेलोसिटी इसमें ब्लड की फ्लो की, तो वेलोसिटी आप ऐसे मालूम करेंगे दोबारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपके पास कार्डियक आउटपुट 5000 ml है, अब यहाँ 2500 ml है, तो हमारे पास ये तकरीबन 2 आता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, देखिए, या ये हमारे पास क्या है 0.26 या 0.26 से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तक आता है, ये वैल्यू हमारे पास आती है, या 0.0026 मीटर पर सेकंड। तो मतलब हमारे पास जितना ब्लड की फ्लो होगी या कार्डिक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट जो होगा हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ 0.26 गिवन है और यहाँ मैंने 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी वजह ये होती है ना कि कैपिलरीज में ब्लड की अमाउंट कम होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि कंपैरेटिवली इसमें ब्लड की स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो देखिए ये जो है हमारे पास इसकी वेलोसिटी है ब्लड की फ्लो की कैपिलरीज में, तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरी से क्या ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी मतलब ब्लड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। ये जो वेलोसिटी कम कैपिलरीज में इसलिए होती है ताकि ब्लड की फ्लो स्लो कैपिलरीज में आहिस्ता आहिस्ता हो सके, ताकि उसके लिए ज़्यादा टाइम मिल सके एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रंट्स के लिए, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है कैपिलरीज के लिए, तो ये उसकी वजह ये होती है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का कम होता, ये बात याद रखें, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, तो इसमें एक्सचेंज ज़्यादा फिर ना होती, फिर वो जो ब्लड होता है वो एज सच पास हो जाता है कैपिलरी से वेन्यूल्स में जाता। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट समझाने के लिए मैं बताया कि व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक सिलेंडर में ऐसा डिफाइन करते हैं या ब्लड वेसल में कि उसकी एरिया को अगर आपको मालूम है तो उसकी एरिया को कैसे मालूम करेंगे, पाई आर स्क्वायर के मुकाबले। तो आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, रेडियस को हमने स्क्वायर देना है और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो देखिए यहाँ पॉइंट का है कि एओर्टा आर्टरीज में देखें अब देखिए ब्लड जो होता है वो एओर्टा में 1000 टाइम फास्टर स्पीड करता है एज़ कम्पेयर टू द कैपिलरीज। जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है कैपिलरीज में तो वहाँ स्पीड जो होगी वो कम होगी। उसकी वजह ये होती है कि ईच आर्टरी कन्वे ब्लड टू सच एन इनॉर्मस नंबर ऑफ कैपिलरीज दैट टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इज मच greater in capillaries bed, that is about 2500 to 3000 centimeter square, ठीक है, than in any other part of the circulatory system. For this reason blood slows substantially as it enters the arterioles from arteries and then further still in the capillary bed। मतलब जब ब्लड आर्टरी से आर्टरियोल में जाता है तो ब्लड की स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया आगे ज़्यादा हो रहा है, तो नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ब्लड वेना केवा और वेन में आता है, तो जब वेना केवा और वेन में आता है तो फिर दोबारा ये स्पीड गेन करता है, क्यों, क्योंकि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया दोबारा कम होने लगती है और वेना केवा में और भी कम हो जाएगा। अब यहाँ एक टेबल गिवन है हमारे पास, ये ब्लड के वेसल्स हैं, मतलब एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, फॉर एग्जांपल एओर्टा का 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें वेलोसिटी, इसमें वॉल्यूम
वॉल्यूम कहते हैं कि ये कितना ब्लड एकमोडेट करते हैं। तो इसमें 100 ml ब्लड जो होता है ये एकमोडेट होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, या जिस तरह हमने पढ़ा कि वेरीज करती है 30 या 40, मतलब ये वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल करते हैं, 30 टू 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है। फिर आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम जो होगा वो 300 होगा, और 40 टू 100, 40 से लेके 10 सेंटीमीटर तक, मतलब आर्टरीज चूँकि ये यहाँ 40 टू 10 इसलिए ना कि जब आर्टरीज फर्दर ब्रांच में डिवाइड होंगे तो वो 40 से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा स्पीड। फिर हमारे पास आर्टीरियोल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम 50 इसमें आता है ब्लड का, और ये 10 से 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है ये वेलोसिटी। फिर कैपिलरीज जो होती है उसका ये 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड 250 वॉल्यूम है, और 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है इसका, या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड जितना, मतलब वेरिएबल करता है। वेन्यूल्स में 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 300 वॉल्यूम ब्लड है, और 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। फिर वेंस में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखिए अब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रही है दोबारा, तो ये बात याद रखिए कि एनी टाइम ब्लड की सबसे ज़्यादा एकोमोडेशन कौन करता है, वेन्स करते हैं। 2200 ब्लड जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एकोमोडेट करता है, और उसमें जो स्पीड होती है वेलोसिटी वो 0.3 से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। और फिर लास्ट में मैंने कहवा, तो मैंने कहवा का क्रॉस सेक्शन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसमें वॉल्यूम जो होता है वो 300 ml होता है, 300 वॉल्यूम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास 5 टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस ब्लड की जो है ये क्या है, वेरिएशन होती है ब्लड की फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर को और रिसेप्टर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं।